दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे और आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। फ्रेंड्स, कई बार ऐसी घटनाएं आ जाती हैं, ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसको सुन के आप, हम और समाज के सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही एक घटना जो आज आ रही है वो बिहार की है। बिहार में बक्सर नाम का एक ज़िला है और यहाँ पे एक गाँव है जिसका नाम है कुरान सराय। इस कुरान सराय में एक ऐसी घटना सामने आई है जहाँ पे कि 30 साल पहले एक आदमी मर चुका होता है और 30 साल बाद अचानक से वो ज़िंदा होकर अपने घर आ जाता है। 30 साल पहले जब वो मरा था उसकी शिनाख्त हुई थी, प्रॉपर तरीके से लाश की इन्वेस्टिगेशन हुई थी और उसके बावजूद उसका लाश जो संस्कार होता है, अंतिम संस्कार होता है, वो सब कर दिया जाता है। लेकिन सडनली दोबारा से वो अपने घर वापस आ जाता है। गांव में बिल्कुल अफरा तफरी और दंगा टाइप का माहौल मच जाता है कि ये कोई भूत प्रेत है जो कि आया है, इसको घर में मत घुसने दो। लेकिन एनी हाउ पुलिस ने और परिवार वालों ने इसका एक सोल्यूशन निकाला और सोल्यूशन निकालने के बाद अब मामला बिल्कुल शांत हो चुका है। आइए इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं फ्रेंड्स, ये जो घटना है ये कुरान सराय बक्सर की बिहार की है। यहाँ पे एक आदमी होता है जिसका नाम है घनश्याम और एक औरत थी जिसका नाम है मुन्नी देवी। घनश्याम और मुन्नी देवी की शादी आज के 35 साल पहले हुई थी और 35 साल पहले ये लोग बड़े प्यार से रहते थे, सब कुछ होता था। और ये जो हस्बैंड और वाइफ की ज़िंदगी होती है बड़ी खुशी खुशी चल रही होती है। लेकिन अचानक से क्या होता है, घनश्याम के पिताजी यानी मुन्नी देवी के ससुर जी का देहावसान हो जाता है, वो मर जाते हैं। पिता के देहावसान के बाद घनश्याम इतना ज़्यादा विक्षिप्त हो जाते हैं, इतना ज़्यादा दुख में चले जाते हैं, डिप्रेशन वाली कंडीशन में चले जाते हैं कि वो सबसे बोलना बंद कर देते हैं, बातचीत, गांव वालों से रिश्ता सब खत्म कर देते हैं, रिश्तेदारों से कोई कांटेक्ट नहीं। वो डिप्रेशन टाइप की स्टेज में चले जाते हैं। पहले के लोग डिप्रेशन को इतनी सीरियसली नहीं लेते थे, उनको लगता था कि ये दुख में है, बाद में सही हो जाएंगे। और जब ये घनश्याम अपनी पत्नी मुन्नी देवी के साथ अपने बाप की अस्थियां विसर्जित करने के 13वीं के बाद जो होती है, अस्थियां विसर्जित करने के बाद एक पूजा होती है बिहार में, जो गंगा में जाके पूजा स्नान ध्यान करने के बाद वहाँ पूजा करके घर की वेदी को पक्का करते हैं। वो सब करके जब आए तो जब प्रयागराज से इन्होंने बिहार के लिए बस पकड़नी थी, प्रयागराज बस स्टेशन से ही ये वहाँ से गायब हो गए। पत्नी खोजती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, आसपास के पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करती रही, लेकिन घनश्याम का कुछ पता नहीं चला। अंत में 1 महीने बाद पता चलता है कि एक आदमी की लाश मिली है। वो लाश घनश्याम के अपने गांव से लगभग 6 किलोमीटर दूर जंगल में पड़ी थी। जब पत्नी को और घर वालों को बुलाया जाता है तो सब ने शिनाख्त किया कि हाँ, ये तो घनश्याम की लाश है। हालांकि वो लाश बिल्कुल सड़ चुकी थी, चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन घनश्याम की पत्नी ने उनके कपड़ों से और उनके चप्पल से ये पहचान लिया कि हाँ, मेरे पति की लाश है। इसके बाद उन्होंने सिंदूर लगाना बंद कर दिया। बिल्कुल एकदम डिप्रेशन टाइप की स्टेज में पत्नी भी चली गई, क्योंकि जवानी में पति का चले जाना एक बहुत ही दर्दनाक घटना मानी जाती है। इसके बाद उस समय जो कंडीशन थी, जब इनके पति की मौत हुई, उस समय एक बच्चा इनका पैदा हो चुका था और दूसरा पेट में था, यानी कोख में था, और वो 6 महीने की जो है प्रेगनेंसी इनकी थी, यानी 3 महीने बाकी थे बच्चा पैदा होने में। इसी समय पति की मौत हो जाती है। अब इस समय क्या होता है, ससुर का निधन जो होता था, उनके निधन होने से परिवार की लगभग इनकम भी ख़त्म हो गई। हस्बैंड चले गए, परिवार की इनकम बिल्कुल ज़ीरो हो गई। अब इन मुन्नी देवी पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन इन्होंने गांव में रोजी रोटी करके, लोगों के यहाँ बर्तन झाड़ू पोछा करके एनी हाउ अपने बच्चे को धीरे धीरे पाला पोसा और बड़ा किया। अचानक से क्या होता है, ये पिछले मंगलवार को पुलिस स्टेशन से एक फ़ोन आता है और उनसे कहा जाता है कि मुन्नी देवी, आपके पति पुलिस स्टेशन में है, इनको ले जाओ। जैसे ही ये सूचना मुन्नी देवी की मिलती है, मुन्नी देवी उछल पड़ती हैं, चीख पड़ती हैं कि ये कैसे हो सकता है। उन्होंने इस घटना की जानकारी अपने बेटों को दी, आसपास के जो सीनियर लोग थे पड़ोस में उनको दी, लेकिन गांव वाले बिल्कुल इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं होते हैं। वो बोलते हैं कि ये है कोई भूत प्रेत है जो कि तुम्हारे हस्बैंड के रूप में दोबारा से आना चाहता है। मुन्नी देवी को शक होता है। फिर मुन्नी देवी ने क्या किया, पुलिस को दोबारा फ़ोन किया और बोलती हैं कि वीडियो कॉल पे पहले उस आदमी की फ़ोटो दिखाओ, उससे मेरी बात कराओ, उसके बाद ही हम उस आदमी को लेने आएंगे, नहीं तो हम उसको नहीं ले सकते हैं। पुलिस ने वीडियो कॉल करके जो इनके पति थे, इनकी अपनी पत्नी मुन्नी देवी से बिल्कुल सामने सामने बात कराई। मुन्नी देवी ने पहचान लिया कि हाँ, उनके पति हैं। फिर वो उन्होंने अपने बेटे को भेजा कि आप जाओ अपने पापा को वहाँ से लेके आओ। मुन्नी देवी पे पिछले 30 सालों में हमेशा हत्या के आरोप लगे रहे कि इन्होंने अपनी पति की हत्या कर दी है, जानबूझ के इनको मारा है। जब गंगा में स्नान करने के लिए गई थी, वहाँ पे अपने प्रेमियों से इन्होंने जानबूझ के अपनी पति की हत्या करवा दी। इसी आरोप को खारिज करने के लिए मुन्नी देवी ने
पिछले 30 सालों से अकेले ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया। इन्होंने कोई शादी नहीं की, क्योंकि इनका कहना था कि अगर मैं दूसरी शादी कर लूँगी तो लोग यही सोचेंगे कि ये औरत जो है अपने पति को मौत के घाट उतार के दूसरी शादी करके एंजॉय कर रही है। और इसी वजह से मुन्नी देवी ने ऐसा कुछ नहीं किया। जब ये बेटा जाता है पुलिस स्टेशन, अपने बाप को लेके वापस आता है और मुन्नी देवी ने देखा कि पति के बाएं जांघ पे तिल था और माथे पर यहाँ पे एक कट का निशान था, और कट के निशान और जांघ की वजह से ये जो है इस आदमी की शिनाख्त कर ली जाती है। चेहरा बिल्कुल हूबहू वही था। हालांकि अब इनके हस्बैंड की उम्र जो है वो 55 साल के ऊपर निकल चुकी थी, और जब ये गायब हुए थे तो इनकी उम्र उस समय 25 साल थी। 25 साल का लड़का जो है वो उस समय गायब हुआ था। आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि समाज में अभी भी किस तरीके के लोग हैं जो अभी भी इन सुपरस्टिशियस या फिर अंधविश्वास पे बिलीव करते हैं। और इस तरीके से अगर मुन्नी देवी ने ये बहादुरी भरा फैसला नहीं लिया होता और वो आदमी गांव में आ गया होता तो गांव वाले शायद पीट पीट के उस आदमी की हत्या भी कर सकते थे, जैसा कि आए जगहों पर ऐसा होता रहता है। कभी डायन समझ के, कभी भूत प्रेत समझ के, इस तरीके की जो जघन्य अपराध हैं उनको अंजाम दिया जाता रहा है और अभी भी दिया जाता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसी कोई घटना होती है आपके पास, आपके क्षेत्र में, आपके पड़ोस में, आप अलर्ट रहें, अपनी अवेयरनेस से काम लें, चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करें प्रॉपर तरीके से। अगर चीज़ें सही हैं तो उनको उसके सही जगह तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि जो लोग गरीब हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनमें ये अंधविश्वास की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं और कहीं ना कहीं ये हमारे समाज को पीछे धकेल रही हैं। ईश्वर पे विश्वास करना बहुत अच्छा है, लेकिन विश्वास के साथ साथ आपका लॉजिक भी काम करना चाहिए। भूत प्रेत, जादू टोने, ये सब चीज़ें आपकी अपनी आस्था की बात है, उसमें मैं कुछ कमेंट करना नहीं चाहूँगा। लेकिन फिर भी आपकी जो अवेयरनेस है, आपका जो अंतरात्मा है, वो क्या गवाही दे रही है, सही और गलत का फैसला आपका है, उसको सही तरीके से कीजिए और आगे जो चीज़ें आने वाली हैं उन चीज़ों पर अपने आप को अडिग रखना है। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन जो है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।